नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, उनका महत्व क्या है और सूर्य देव को पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान सूर्य को देवताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त है। उन्हें दिव्य शक्तियों और अद्वितीय क्षमताओं से युक्त माना गया है। भगवान सूर्य न केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवन का आधार भी है। सूर्य देव का महत्व धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से अत्यधिक है। यह कथा भगवान सूर्य की महिमा और उनकी पूजा के लाभों को गहराई से समझाने के लिए तैयार की गई है। भगवान सूर्य को आदित्य, सविता और विश्वान जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। उन्हें सृष्टि का पालन करता और जीवनदायी ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में सूर्य की महिमा का वर्णन है। वह 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं, जो उनकी 7 प्रकार की किरणों का प्रतीक है। सूर्य न केवल भौतिक शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना विशेष रूप से सूर्योदय के समय की जाती है। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का महत्व सूर्य देव की पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्हें जल अर्पित करना, इस प्रक्रिया को अर्घ्य देना कहते हैं। सुबह के समय जल अर्पण करते समय सूर्य की किरणें शरीर को छूती है, जो कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह प्रक्रिया धार्मिक आस्था के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य को जल अर्पित करने का पहला लाभ है कि यह शरीर में विटामिन डी के अवशोषण को बढ़ावा देता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करना अनिवार्य है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, बल्कि शरीर से अशुद्धियों और नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुबह स्नान करना रक्त संचार को बढ़ाता है और बीमारियों की संभावनाओं को कम करता है। मानसिक एकाग्रता और तिलक का महत्व। सूर्य भगवान की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माथे पर कुमकुम और मौली लगाई जाती है। यह तिलक मानसिक एकाग्रता को बढ़ावा देता है और मन को स्थिर करता है। जब हम तांबे का पात्र से सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य की किरणें जल से होकर 7 रंगों में विभाजित होती है। यह 7 रंग हमारी ऊर्जा को संतुलित करते हैं और स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। सूर्य को जल अर्पित करते समय उनकी ओर देखने से ध्यान शक्ति में वृद्धि होती है। यह हमारी दृष्टि को स्थिर करता है और आंखों को सूर्य की प्राकृतिक रोशनी को अनुकूल बनाता है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की प्रक्रिया हमें अनुशासित जीवन जीने का मनोबल को बनाए रखने में सहायता करती है। यह क्रोध, तनाव और अहंकार जैसे नकारात्मक भावों को नियंत्रित करने में सहायक है। सुबह का समय ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय सूर्य को जल अर्पित करने से मन शांत रहता है और ध्यान में सहायता मिलती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जप करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह मंत्र हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सनातन धर्म में सूर्य को धर्म, कर्म और साधना का प्रतीक माना गया है। सूर्य की पूजा करने से न केवल आत्मिक बल मिलता है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने में भी सहायक है। सनातन धर्म में सूर्य उपासना से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रमुख कथा है महाभारत के कर्ण की।
जो सूर्य पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। उनकी अड़िग निष्ठा और सूर्य उपासना के कारण उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हुई। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना सूर्य उपासना के लिए की। यह मंत्र न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। भगवान सूर्य की उपासना सनातन धर्म में आत्मा, शरीर और मन की शुद्धि के लिए एक अद्वितीय प्रक्रिया है। यह न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रदान करती है, बल्कि भौतिक जीवन को भी संतुलित और समृद्ध बनाती है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा हमें अनुशासन, सकारात्मकता और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव कराती है। अतः सूर्य देव की कृपा पाने के लिए उनकी उपासना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। सूर्य नमस्कार स्वस्थ शरीर और सुखी जीवन का आधार है। तो ये थी सूर्य देव को जल चढ़ाने की पूरी कहानी। अगर यह पोस्ट आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, और इसी तरह की पोस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। जय श्री कृष्ण।